कहीं ऋषि का अपमान किया। एक बात याद रखना भक्त श्रोता, गुरुजी ने बताया है कि संत का तुम कभी सम्मान नहीं कर पाओ तो महाराज कभी अपमान मत करना। और जैसे ही महाराज साधु ने लात मारी और संतों को जैसे ही क्रोध आया, और क्रोध जब आया महाराज बोले सरको जल्दी जल्दी चलो, मुझे सची के भवन के लिए देर हो रही है। महाराज ने अपनी बात कही और महात्मा जो क्रोध में आए के बोले, अरे राजा तू ये क्या कह रहा है, तूने आज लेकर भी शर्म नहीं की, तूने वो साधु का अपमान किया है तो सुन। क्रोध में आकर के साधु बोले, शब्द तू कहा है तो मैं तुझे श्राप दे रहा हूं कि तूने साधु का अपमान किया है तो तू शर्म हो जा। और जैसे ही महाराज साधु के तले वचन सुने, महाराज के वगल ठिकाने में आई गई। महाराज बोले, अरे सुने के परमाने साधु ने जवाब दिया, अरे राजन सुन, मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ, तूने साधु का अपमान किया कि तूने सर्पो शब्द क्या कहा है, और मैं तुझे आज श्राप दे रहा हूँ कि तू अजगर होगा। और जैसे ही महाराज साधु ने श्राप लगाओ, अब महाराज राजा की अकल ठिकाने पे आई गई। और जैसे ही अकल ठिकाने पे आई, मन विचार किया, अरे प्रभु मैंने ये क्या किया, मैं इतना मद में अंधा हो गया कि मैंने साधु का अपमान कर दिया, लात मारी है। तो महाराज जैसे ही इतनी बात राजा ने मन में सोची, अब दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया साधु से, बाबा अब तुम्हारा श्राप तो लग गया, लेकिन हमारी तुमसे विनती है कि तुम्हें ये बताओ कि अब हम अजगर तो बनेंगे क्यों, क्योंकि साधु का श्राप लगा है। और ये बात तो भगवान ने भी स्वयं कह दिए भगवत श्रोताओं कि मोर वचन चय परिजय फीका और संत वचन पत्थर कीलिका। भगवान ने भी स्वयं कह दिया है कि एक बार तो मेरा कहा हुआ वचन झूठा हो सकता है, लेकिन साधु की बात कभी झूठी नहीं होगी। तो महाराज इस अजगर की योनि में हमें कब तक रहना पड़ेगा ये बताओ। तो महाराज जैसे ही साधु से इतनी बात राजा ने दोनों हाथ जोड़ के कही, तो अब महाराज साधु को आज जैसे ही दया आई तो महाराज से साधु समझ आए कि बोले, राजू सुनो, तुम कब तक इस योनि में रहोगे। बोले, अरे पूरा सतयुग बीत जाई, मेरे साथ मिटना नहीं पावे। पूरा सतयुग बीत जाई,
लेकिन तू अजगर ही रहेगा। और सतयुग के आगे त्रेता चल करके आएगा। त्रेता में भगवान श्री राम का अवतार होगा। भगवान श्री राम अपना राजपाट भोगने के बाद में चले जाएंगे, लेकिन तू अजगर ही रहेगा। और